हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। ये लेक्चर नंबर 6 है जो हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 से लिए हैं। मॉर्फोलॉजी नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा चैप्टर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग टोटल 5 लेक्चर इस पर बना चुके हैं, छोटा छोटा वीडियो करके, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे गेमेटोफाइट के बारे में कि किस तरह से फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है और वो एम्ब्रायो सैक बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रायो सैक कहे या फिर फीमेल गेमेटोफाइट कहे, बात बराबर। चलिए, आज सबसे पहले, इससे पहले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता था उसमें क्या होता था, 4 सेल बनता था और 4 सेल में क्या होता था, 3 जो होता था डीजेनरेट हो जाता था। ये 4 सेल क्या हुआ, 4 सेल में 3 डीजेनरेट हो जाता था और एक सेल क्या होता था, डेवलप्ड हो जाता था एट द चलाजाल एंड। कौन सा एंड पर? चलाजाल एंड पर। समझिए बात को कि आउट ऑफ 4 सेल 3 डीजेनरेट एंड 1 डेवलप एट द चलाजाल एंड। अगर आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही, क्योंकि ये पूछा जाता है सब्जेक्टिव में 4 या 3 मार्क्स में, तो आप यहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप बात करते हैं कि आउट ऑफ 4 सेल 3 डीजेनरेट एंड 1 डेवलप एट द चलाजाल एंड। कौन सा एंड पर? चलाजाल एंड। देखिए, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी भी निकाल करके देख लीजिए। हम बता देते हैं पेज नंबर, आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर हम जरा सा बता देते हैं। हाँ, पेज नंबर 26 पेज नंबर में आप देखिए, पहले क्या है, 26 पेज नंबर में क्या है, यहां तक हम बात कर चुके थे कि 3 क्या होता था, डीजेनरेट हो जाता था इसमें, और मेगा स्पोरो जेनेसिस का जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले लेक्चर में। उसके बाद मेगा स्पोर टेट्राड बनाता था और मेगा स्पोर टेट्राड के बाद 1 डीजेनरेट मतलब 3 डीजेनरेट हो जाता था और एक उसमें डेवलप कर जाता था, जो कि उसके बाद का ये प्रोसेस है और वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है कि एक चलाजाल इंड पर डेवलप कर रहा है। अब चलाजाल इंड आपको याद नहीं है तो देखिए, चलाजाल इंड यहां पे था, ऊपर साइड में क्या था, चलाजाल इंड था। अब चलाजाल इंड साइड में क्या हुआ, डेवलप कर जाता है और इसी डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जब 4 सेल में से माइक्रोस्पोर टेट्राड में से 3 सेल क्या हो गया, डीजेनरेट, और एक सेल क्या हो गया, जब डेवलपमेंट हो गया चलाजाल इंड पर, तो उसको क्या बोल दिए हम लोग, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि अब ये जो क्या है, ये तो सेल हैप्लॉइड है। अब ये हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। और यही फीमेल गैमेटोफाइट का सबसे पहला सेल है। जब फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, मतलब एम्ब्रायो सेक जो बनेगा, सबसे पहला यही सेल है। 3 जो डिजेनरेट हो गया, एक जो बचा। अब आते हैं बात पर क्या कि इट क्या है, इट इनलार्ज इन द साइज टू फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रायो सैक। अभी ये बात किए आप, या क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहिए, या फिर जब इसका इनलार्जमेंट हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाता है, तब ये क्या कहलाता है, एम्ब्रायो सैक। ठीक ना? अब समझिए कि द न्यूक्लियस अंडरगोज, यहां पे आर छूट गया, अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये डिवीजन को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। देखिए, जब भी आप आंसर लिखते हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम में, उसमें जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन जरूर किया कीजिए। ठीक है, न्यूक्लियस अंडरगोज द मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई एट मूवमेंट दैट मूव टू द अपोजिट पोल। यहां पर हम क्या बात किए थे कि जब एक सेल है वो चलाजाल इंड पर क्या बन गया था, यहां चलाजाल इंड पर आ गया। अब यहां पे जो न्यूक्लियस उसका डेवलपमेंट हो गया, इसका अपोजिट आ जाता है, मतलब यहां पे आ जाता है जिसको एंटीपोडल इंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटीपोडल। अब देखिए,
सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि टू न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सेक अंडरगोज द टू मोर सिक्वेंशनल म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 न्यूक्लिएट एंड दैट फिर अब क्या 8 न्यूक्लिएट स्टेज। 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 3 सेल प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपिलर एंड, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल और 3 एट द चलाजाल एंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपके वाइवा में प्रैक्टिकल में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनर से, क्या कि आप ये बताइए कि जो 8 न्यूक्लियस है 8 न्यूक्लियस जो है वो कहां कहां पे प्रेजेंट है, तो आप यहां से बता सकते हैं। अब देखिए क्या है कि 3 एट प्रेजेंट एट द टुवर्ड्स द माइक्रोपिलर एंड, माइक्रोपिलर एंड में प्रेजेंट है 3। अब 3 जो माइक्रोपिलर एंड में है, 2 सिनर्जिड्स में है, 1 एग सेल, ये 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और 3 एट द कहां पे चलाजाल एंड, जिसको एंटीपोडल कहते हैं। अब उसके बाद बोल रहा है कि 3 क्या बोल रहा है, द लार्ज सेंट्रल सेल कहां प्रेजेंट है, formed by the fusion of 2 polar nuclei, so embryo sac or the female gametophyte at the maturity consists 8 nucleus and 7 cell। फिर से समझिए कि जब मैच्योर हो जाता है ये एम्ब्रायो सेक, तो क्या हो जाता है, टोटल 7 सेल होता है। कैसे 7 सेल, तो ऊपर में 3 सेल हुआ कौन सा, चलाजाल एंड पर, और 3 सेल यहाँ पे एंटीपोडल एंड पर, जिसमें कि 2 सेल क्या होता है सिनर्जिड का और एक क्या होता है एग सेल का, और यहाँ पे एक सेंट्रल सेल होता है। तो टोटल कितना हो गया 7 सेल। देखिए 3 और 3 यहाँ पे 6 और प्लस 1 7, तो यहां से 3 हो गया और यहां से 3 हो गया और यहाँ पे एक सेंट्रल सेल हो गया 1 नंबर, तो 3 3 6 1 7। इसमें सर न्यूक्लियस कितना होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है 8। कैसे 8, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई। देखिए द लार्ज सेंट्रल सेल फॉर्म्स बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। बात समझ में आया कि 2 पोलर न्यूक्लियाई से सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं गैमेटोफाइट। ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या सर, कि आज के लेक्चर में हम लोग सीखे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, कि 4 जो हम लोग देखे थे कि 4 गैमेटोफाइट बना था, सॉरी ये जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था तो उसमें एक क्या हुआ था, बच गया था, और 3 क्या हुआ था, डीजेनरेट हो गया। जब 3 डीजेनरेट हो गया और उसमें से एक का डेवलपमेंट हुआ, उसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फिर से जब 3 डीजेनरेट हो गया, एक जब डेवलपमेंट में आ गया, पार्टिसिपेट किया, उसको कहें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आगे बात है हैप्लॉइड, ये तो हैप्लॉइड होगा सर। अब हैप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड फर्स्ट सेल है, किसका है, फर्स्ट सेल ऑफ द एंजियोस्पर्म। उसके बाद इनलार्ज होता है और गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सेक का रूप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मियोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस बनता है, फिर 4 न्यूक्लियस बनता है, फिर 8 न्यूक्लियस बन जाता है। सर न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, सेल का भी बात कर लीजिए। अब ये जो सेल होता है, ये टोटल कितना सेल होता है, 7 सेल ही होता है। तो 7 सेल कौन कौन हो गया, 3 प्रेजेंट है द माइक्रोपिलर एंड, जिसमें कि क्या बोल रहा है, 2 सिनर्जिड और एक सेल, और 3 एट द कहां, एंटीपोडल एंड। तो दोनों साइड में 3 3 और बीच में एक सेंट्रल सेल, बीच में एक सेंट्रल सेल। अब ये सेंट्रल सेल क्या होगा, सेंट्रल सेल क्या होगा, फ्यूजन करेगा, फ्यूजन और पोलर न्यूक्लियाई, वहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, इसीलिए ये 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। समझ में आ गया बात को। फिर से सबसे पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड जो था वो उसमें से 4 सेल बनाया था, 3 डीजेनरेट हो गया, एक बचा, मियोटिक डिवीजन हुआ, 2 बना मियोटिक। अच्छा, ये जो एक का डेवलपमेंट हुआ उसको मोनोस्पोरिक बोले। अब जो एक हुआ वो डिवाइड किया, मियोटिक 2 बना, 2 से फिर 4 बना, 4 से फिर 8 बना, ये न्यूक्लियस का बात। अब सेल जो है वहां 7 सेल है, तो 7 सेल कौन कौन, एंटीपोडल साइड में, चलाजाल साइड में 3 3, एंटीपोडल साइड में 3, चलाजाल साइड में 3, और एक सेंट्रल सेल में।
अब ये सेंट्रल सेल क्या हो गया, यही गैमेटोफाइट या फिर कह सकते हैं ये पूरा जो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज है गैमेटोफाइट का रूप ले लिया। इस तरह से आप गैमेटोफाइट के बारे में अच्छा से लिख सकते हैं या फिर आप एम्ब्रियो सैक के बारे में अच्छा से लिख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम एक डायग्राम बना देते हैं इसको मिटा करके। अगर आप लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार बड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, बड़ा शॉर्ट में इसको आप लिख दीजिएगा। 3 मार्क्स आपका कोई नहीं रोक सकता है, 4 मार्क्स का आए तो 4 मार्क्स भी कोई नहीं रोक सकता है। चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर इसका डायग्राम किस तरह से बनाया जाए। तो एक बार डायग्राम बना देते हैं हम इसका। चलिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एक डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। और ये क्या सा कौन सा एंड है, ये है मेरा, यहां से पहले ये हो गया कौन सा एंड, चलाजाल एंड। अब हम लोग को क्या बनाना है, सिनर्जिड। यहां पे सिनर्जिड इस तरह से, सिनर्जिड इसमें ऐसे और इसमें ऐसे, यहां पे मेरा एग सेल, क्या है मेरा एग सेल। अब यहां पे एग सेल और यहां पे सेंट्रल सेल। तो इस तरह से आप ये फिगर आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी फिगर है जिसमें हम लोग अच्छे से बात किए क्या कि किस तरह से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। जनरली 2 बात याद रखना है, एक मियोटिक डिवीजन, दूसरा सेल का अरेंजमेंट। 3 सेल यहां, 3 सेल यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, 3 सेल यहां और एक सेल ये सेंट्रल सेल, ये पूरा सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस का बात कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 7 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।